जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑल एग्जाम हिस्ट्री। तो दोस्तों यूपीपीएससी या यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल या दोस्तों आरपीएफ एसआई और दोस्तों जैसे कि एसएससी एमटीएस सीजीएल, इस प्रकार के जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें हिस्ट्री आती है, तो दोस्तों उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है पाषाण काल और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो पाषाण काल और सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उससे रिलेटेड दोस्तों ये 103 क्वेश्चन हैं। यानी कि दोस्तों अब तक जितनी बार भी हिस्ट्री से संबंधित जो टॉपिक है, ये पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सभी क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों देरी न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतह पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? बताएं दोस्तों कौन सा स्थल है। तो दोस्तों यह करता है मगहड़ा, ठीक है, महगढ़ा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मगहड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? बताएं दोस्तों कौन से स्थान पर हैं गर्त आवास के प्रमाण। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यानी कि कौन से स्थान पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं, तो ये है दोस्तों बुर्जहोम। और बुर्जहोम कहां पर है दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स डैश थे? बताएं दोस्तों ये क्या थे। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स क्या थे? ये थे दोस्तों पत्थर के औजार, ठीक है। इसको पत्थर के औजार कहा जाता है, माइक्रोलिथ्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? बताएं दोस्तों कौन सा है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल इनमें से कौन सा है, तो ये है दोस्तों हुसानगी, ठीक है, सॉरी हुनासगी, हुनासगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। राइट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन, बुर्जहोम नवपाषाण कालीन युगीन स्थल डैश में स्थित है? बताएं दोस्तों बुर्जहोम कहां पर है, जल्दी से बताएं सभी साथी, बुर्जहोम कहां पर है। अभी बताया था हमने। तो दोस्तों बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। राइट आंसर है इसका सी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है? बताएं दोस्तों पाकिस्तान के कौन से स्थान में स्थित है ये मेहरगढ़। तो दोस्तों मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बलूचिस्तान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका राइट आंसर ए ठीक है। जोरबे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों जोरबे कल्चर कौन से भारतीय राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो जोरबे कल्चर जो है दोस्तों ये कहां पर है, ये है दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और सौराष्ट्र कहां पर है दोस्तों, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। जोरबे कल्चर का संबंध महाराष्ट्र से है। राइट आंसर डी ठीक है। दोस्तों डबल डबल इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इनाम गांव यह कहां पर स्थित है, यह है महाराष्ट्र में, ठीक है। कहां पर है, महाराष्ट्र। राइट आंसर है इसका सी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल इनमें से कौन सा है?
जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ये है बुर्ज होम। अभी मैंने बताया था आपको बुर्ज होम कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को पूरा लेना, ये दोस्तों आसानी से याद हो जाएंगे सभी क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं दोस्तों, राइट आंसर बुर्ज होम। क्वेश्चन नंबर 10, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? बताएं दोस्तों, पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं सभी साथी। पूरा पाषाण काल। ठीक है, राइट आंसर है इसका पूरा पाषाण काल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातात्विक के 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताएं दोस्तों, कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, यूपीएससी का प्री भी दोस्तों। चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी कि जंगली कुत्तों और 12 सिंह के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों बुर्ज होम से। और ये कहां पर है, जल्दी से बताएं सभी साथी, बुर्ज होम कहां पर है? जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहां स्थित है? पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा, जो कोल्डी हवा है दोस्तों, ये कौन से राज्य में स्थित है, ये बताना है आपको। चलिए बताते हैं दोस्तों, कोल्डी हवा ये कहां पर है? ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इसका सी, उत्तर प्रदेश कोल्डी हवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर मानव की खोपड़ी पाई गई थी? मानव की खोपड़ी पाई गई थी। तो दोस्तों ये भारतीय स्थल कौन सा है जहां पर मानव की खोपड़ी पाई गई थी? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये है यानी कि हथनोरा। राइट आंसर इसका हथनोरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्ट एक नवपाषाणकालीन डैश है। बताएं दोस्तों यह क्या है? सेल्ट जो है ये एक नवपाषाणकालीन है, बताइए दोस्तों क्या है ये? तो दोस्तों यह एक उपकरण है। ठीक है, क्या है ये है दोस्तों एक उपकरण। तो राइट आंसर इसका सी, ठीक है, उपकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको मैं पीडीएफ दूसरी वाली दूंगा। ठीक है, जो यानी 2 पार्ट में विभक्त है, उस वाली पीडीएफ को आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये पीडीएफ दोस्तों इसलिए लगाना पड़ा है ताकि आपको पढ़ाने में दिक्कत ना हो। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ दे रखे हैं इसके स्थान, एक तरफ है दोस्तों यानी कौन सा किससे संबंधित या चिन्ह प्राप्त हुए। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, चलिए देख लेते हैं कौन सा स्थान किससे संबंधित है। चलिए मिलाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेट वाथ बना हुआ है। ठीक है, ग्रेट वाथ बना हुआ है। ठीक है, चलिए हड़प्पा, यहाँ पर क्या बना हुआ है दोस्तों? स्टेचू ऑफ प्रीट्स। स्टेचू ऑफ प्रीट्स ये दोस्तों हड़प्पा में बना हुआ है। और कालीबंगा से संबंधित कौन सा है? हल्के चिन्ह जो मिले हैं वह कालीबंगा से मिले हैं। और लोथल कहाँ से है? तो ये पत्यनगर से संबंधित है। ठीक है, पत्यनगर से संबंधित है। तो राइट आंसर दोस्तों 4132, राइट आंसर है 4132, राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसका राइट आंसर है सी 4132, राइट आंसर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है? बताएं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का इनमें से कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है? बताएं सभी साथी, अफगानिस्तान में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अफगानिस्तान में सोर्तुगई जो है ये अफगानिस्तान में है। राइट आंसर डी, ठीक है, सोर्तुगई। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सोर्तुगई कहां पर है दोस्तों? अफगानिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? बताएं सभी साथी, इनमें से कौन सा शहर है
जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? चलिए बताते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित शहर कौन सा है? तो ये है दोस्तों, यानी कि कौन सा है, जल्दी से बताएं सभी साथी। धोलावीरा, राइट आंसर है धोलावीरा। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानगार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? बताएं दोस्तों, किसकी परत चढ़ाकर उसको जलरोधी बनाया गया था? किसको? जो मोहनजोदड़ो में महान स्नानगार है, जो नहाने वाला था, ठीक है दोस्तों, यही उस पर कौन सी परत चढ़ाई गई थी? तो दोस्तों उस पर चढ़ाया गया था यानी कि चारकोल, ठीक है, चारकोल, प्राकृतिक चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? बताएं दोस्तों, जो वर्तमान में राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु मिली थी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों धातु थी तांबा, राइट आंसर है वी, तांबा, राइट आंसर वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, चलिए देखते हैं। लगभग 2500 साल पहले, लगभग दोस्तों 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? बताएं दोस्तों, इसको क्या कहा जाता था? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो सिंधु नदी को दोस्तों क्या कहा जाता था? इसको बोलते थे हिंदोस, राइट आंसर सी, ठीक है, हिंदोस, ठीक है। क्या बोलते थे दोस्तों? हिंदोस कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? बताएं दोस्तों, कहां पर मिले थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मिले थे, कहां पर मिले थे? चलिए बताते हैं। टेराकोटा हल मॉडल्स कहां से मिले थे? तो ये मिले थे दोस्तों कहां से, यानी कि बनावली से, बनवाली, राइट आंसर ए, ठीक है, बनवाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? दैमाबाद कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दैमाबाद जो है ये कौन से राज्य में है? ये है दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? बताएं दोस्तों, किसने की थी? तो दोस्तों 1990 में धोलावीरा में खुदाई किसने की थी? जल्दी से बताएं दोस्तों। यह करी थी आर एस बिष्ट, राइट आंसर वी, ठीक है, आर एस बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में नहीं है? बताएं दोस्तों, पाकिस्तान में इनमें से कौन सा स्थल नहीं है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान में लोथल नहीं है, ये कहां पर है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, भारत में है ये गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित हैं? बताएं दोस्तों, वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित हैं जो कि धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां हैं? ये तो दोस्तों ये हैं यानी गुजरात में, ठीक है, ये दोनों कहां पर हैं? गुजरात में, धोलावीरा और लोथल गुजरात, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हड़प्पा स्थल पर यानी कौन से स्थल में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? बताएं दोस्तों, कहां पर खोजे गए थे हल रेखाओं के निशान? तो दोस्तों ये खोजे गए थे कालीबंगा, राइट आंसर इसका कालीबंगा, ठीक है, राइट आंसर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन सी मेटो इनमें से कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी? दोस्तों इस क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही होते हैं, ये जो बोलने में भी दिक्कत हो जाता है, गलती यहाँ पर सभी से होती है, हमसे भी हो जाती है, ठीक है। मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी। चलिए दोस्तों बताते हैं, मेसोपोटामिया भाषा इनमें से कौन सी नहीं थी? चलिए ये है दोस्तों यानी कि सुमेरियन, तो राइट आंसर इसका ये, ठीक है, सुमेरियन। एमोराइट
अकाडियन, एलामाइट, ये सभी थे, लेकिन सुमेरियन नहीं थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी में मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? बताएं दोस्तों, ये क्या कहते थे इसको? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसको क्या बोलते थे? तो इसको बोलते थे दोस्तों मेलुहा। ठीक है, मेलुहा बोलते थे, मेलुहा। राइट आंसर इसका मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। बताएं दोस्तों, कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो दोस्तों इसको मतलब कितने भागों में बांटा गया था? 3 में। ठीक है, राइट आंसर इसका डी। ठीक है, 3, राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर, तो ये भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर आपको बताना है कहां पर है। बताएं सभी साथी, रंगपुर कहां पर है दोस्तों? चलिए बताते हैं दोस्तों, रंगपुर जो है दोस्तों ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। राइट आंसर सी। ठीक है, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? बताएं दोस्तों, हरियाणा में इनमें से कौन सा स्थल है? चलिए बताते हैं, तो दोस्तों हरियाणा में है राखीगढ़ी। राइट आंसर इसका राखीगढ़ी, यानी कि डी। ठीक है, राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए दोस्तों देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई मूर्ति, या दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। बताएं दोस्तों, किसका उपयोग करके बनाई गई थी? चलिए बताते हैं, तो दोस्तों वह थी यानी कि कांसा। राइट आंसर है कांसा थी। ठीक है, कांसा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक यानी एक डैश के आसपास बने होते थे। किसके आसपास बने होते थे? तो दोस्तों यह बने होते थे लगभग यानी कि आंगन के आसपास। ठीक है, किसके आसपास? आंगन के आसपास। राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेणियां पाई? इसको ठीक कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई हैं? बताएं दोस्तों, किस पर पाई गई थी? तो दोस्तों यह पाई गई थी यानी कि लोथल में। राइट आंसर लोथल। ठीक है, तो यहाँ पर अग्निवेदियां हैं। ठीक है, अग्निवेदियां कहां पर पाई गई हैं? लोथल। राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा गारंटी के साथ। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दहमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दहमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए बताते हैं दोस्तों, तो दोस्तों दहमाबाद जो है ये किस नदी के तट पर है? दहमाबाद है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों मांडा जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों मांडा जो है चिनाब नदी पर है। ठीक है, चिनाब नदी। राइट आंसर सी। ठीक है, चिनाब नदी, मांडा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? चलिए बताते हैं, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल है जो भारत में स्थित है? यह है दोस्तों दहमाबाद। ठीक है, दहमाबाद। राइट आंसर ए। ठीक है, दहमाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी? इनमें से कौन से स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों हड़प्पा की। हड़प्पा राइट आंसर है डी हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। चलिए देखते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बताएं दोस्तों, किससे प्राप्त हुआ है हल्का टेराकोटा? ये हुआ है दोस्तों बनावली से, राइट आंसर बनावली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? बताएं दोस्तों, किस स्थल में बंदरगाह था? तो दोस्तों बंदरगाह जो था ये था लोथल में, और लोथल कहां पर था? ये गुजरात। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये किसके बारे में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, चलिए बता देते हैं, ये है दोस्तों यानी कि लोथल। राइट आंसर इसका लोथल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक युगीन सभ्यता थी। बताएं दोस्तों कैसी सभ्यता थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये जो थी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, कांस्य युगीन, राइट आंसर ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सुरकोटदा जो है ये कहां पर है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात, राइट आंसर डी, ठीक है, गुजरात। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? यह है दोस्तों रोपड़, राइट आंसर है डी, रोपड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? बताएं दोस्तों कौन से प्रांत में है? यह है दोस्तों सिंध प्रांत, राइट आंसर सी, ठीक है, सिंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान राज्य के स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? बताएं दोस्तों इनमें से कौन सा है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों कालीबंगा, राइट आंसर वी, ठीक है, कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों जुताई वाले क्षेत्र, चलिए बताते हैं दोस्तों, जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? यह है दोस्तों कालीबंगा, राइट आंसर कालीबंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? तो दोस्तों किस स्थान पर पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी? तो ये है दोस्तों यानी किस स्थान पर पाई गई थी? धोलावीरा और गुजरात में, राइट आंसर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सिंधु के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए छठी 5वीं शताब्दी BCE में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? बताएं दोस्तों किसका उपयोग किया जाता था? चलिए बताते हैं। तो ये करते थे दोस्तों यानी कि हिंदू का, राइट आंसर ए, ठीक है, हिंदू। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो दोस्तों यह मिलता है यानी कि नर्मदा घाटी में, राइट आंसर सी, ठीक है, नर्मदा घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों उस स्थल का नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों मेहरगढ़। राइट आंसर मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी नवपाषाण काल। राइट आंसर है नवपाषाण काल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज इनमें से कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज इनमें से कौन सा था? यह है दोस्तों जौ। राइट आंसर है इसका बी, जौ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताएं दोस्तों कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। लहुरा देव। राइट आंसर है लहुरा देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। राइट आंसर है इसका डी। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताएं दोस्तों किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये हुए दोस्तों मेहरगढ़ से। राइट आंसर है मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? नब्दा टोली का उत्खनन किया था दोस्तों एच डी सांकलिया। राइट आंसर है एच डी सांकलिया। और ये कहां पर है नब्दा टोली? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। चलिए देखते हैं नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है? अभी बता दिया था मध्य प्रदेश। नब्दा टोली मध्य प्रदेश। राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको किसके रूप में बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? बताएं दोस्तों किसके रूप में बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? तो दोस्तों यह की गई है यानी कि किसके रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राइट आंसर इसका सी। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत्पाषाण काल स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राख का टीला। इसको ठीक कर लीजिए सभी साथी। यहां पर राख का टीला किस नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों राख का टीला जो है संगन कल्लू से रिलेटेड है। राइट आंसर सी। ठीक है, संगन कल्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल। राइट आंसर मध्य पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये मध्य पाषाण काल में मिले थे और कौन से स्थान से मिले थे? ये मिले थे दोस्तों आदमगढ़ से। राइट आंसर है आदमगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इनमें से कौन से स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों यानी कि सराय नहर राय। सराय नहर राय। राइट आंसर इसका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किस स्थान पर हुआ था? गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किस स्थान पर हुआ था? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था दोस्तों हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे
किस तरह रखकर दफनाते थे। तो दोस्तों ये मतलब किस तरह से रखकर इसको दफनाते थे, यानी कि दोस्तों ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर इसको दफनाते थे। राइट आंसर है इसका सी, ठीक है, राइट आंसर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। एक बार जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। बताएं सभी साथी, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ यानी कि बुर्जहोम से, और ये कहां पर है, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, बुर्जहोम राइट आंसर इसका बुर्जहोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो दोस्तों हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। राइट आंसर इसका बी, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। सिंधु सभ्यता किस युग संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग घाटी से संबंधित है। चलिए बताते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है। इसका संबंध है दोस्तों अर्ध ऐतिहासिक युग से, ठीक है, किस युग से है, अर्ध ऐतिहासिक युग, राइट आंसर इसका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह डैश यानी क्या थी दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह दोस्तों वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी, राइट आंसर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था। बताएं दोस्तों इसका महत्वपूर्ण कारक क्या था। तो दोस्तों इसका कारक था यानी कि मृदभांड, राइट आंसर इसका मृदभांड, राइट आंसर है मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों थी दोस्तों भिन्न, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो कारण था वह इसलिए थी भिन्न इससे, यानी कि इसके आसपास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, और इसके पास चित्रलेखी लिपि भी थी, और दोस्तों विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी, ठीक है, राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत है यानी कि पुरातात्विक खुदाई, यानी खुदाई जो हुई थी पुरातात्विक खुदाई, यही इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। राइट क्वेश्चन है इसका वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल दिया, आंसर, राइट आंसर इसका पुरातात्विक खुदाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी में दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बताएं दोस्तों कहां से मिलते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं। ये मिलते हैं दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, चलिए देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का प्रयोग करते थे मिट्टी के बर्तनों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं,
मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? चलिए दोस्तों बताते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से, राइट आंसर इसका सी, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? बताएं दोस्तों, किस पशुओं का नहीं हुआ था? तो दोस्तों ये जो है, यानी किस पशु का नहीं हुआ था, चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों गाय, राइट आंसर इसका गाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 76 को ठीक कर लीजिए दोस्तों। यहां पर पूछा था मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 76 को एक बार सभी साथी ठीक कर लीजिए। तो दोस्तों इसको बोलते हैं पूर्व आर्य से, ठीक है, पूर्व आर्य से माना जाता है, राइट आंसर इसका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दोस्तों गाय, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पशुओं के एक निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में से निरूपण नहीं हुआ था? तो दोस्तों ये था, यानी कि कहां पर नहीं हुआ था, ये था दोस्तों गाय का, राइट आंसर इसका गाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी? बताएं दोस्तों, कहां की गई थी? जुते हुए खेत की खोज कहां पर की गई थी? तो ये कालीबंगा में की गई थी, राइट आंसर इसका कालीबंगा। सैंधव सभ्यता का महान स्नानगार कहां से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानगार कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। हड़प्पा रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह कहां पर है? रंगपुर कहां पर है दोस्तों? चलिए बताते हैं दोस्तों, रंगपुर जो है दोस्तों, ये कहां पर है? सौराष्ट्र में, राइट आंसर सौराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में है? दोस्तों भारत में है लोथल, और लोथल गुजरात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? लोथल बताना है कौन सी नदी पर है। तो दोस्तों ये जो है लोथल किस नदी पर है, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, भोगवा नदी पर है लोथल, ठीक है, लोथल भोगवा नदी पर है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, लोथल कहां पर है? ये गुजरात में है, राइट आंसर इसका डी, ठीक है, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है दोस्तों? यह है दोस्तों राखीगढ़ी, राइट आंसर इसका राखीगढ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्त नगर था, सिंधु सभ्यता का पत्त नगर कौन सा था? तो यह है दोस्तों लोथल, कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्त नगर था लोथल, राइट आंसर डी, ठीक है, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे, राइट आंसर सी, ठीक है, मातृशक्ति, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों ये जो पूजा करते थे पशुपति की, ठीक है, राइट आंसर पशुपति, आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसके प्रभारी थे यानी कौन थे? ये हैं दोस्तों जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, राइट आंसर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यानी किस स्थल से मिले हैं? ये मिले हैं दोस्तों यानी कि मोहनजोदड़ो से, राइट आंसर इसका सी, ठीक है, मोहनजोदड़ो, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो दोस्तों सबसे पहले लोहा का प्रयोग किया था, राइट आंसर इसका लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, चलिए देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों यहां पर पूछा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों ये है यानी कि लोहा, राइट आंसर इसका लोहा। यहां पर थोड़ा डाउट है दोस्तों, एक बार से क्वेश्चन नंबर सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, इस क्वेश्चन पर दोस्तों थोड़ा डाउट है, इसको हाइड कर लीजिए। इसका राइट आंसर जैसे तांबा हो सकता है, ठीक है, तांबा है इसका। लेकिन इसको एक बार दोस्तों सभी साथी इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दोस्तों पीसीएस की बुक में इसका आंसर लोहा दे रखा है, ठीक है, तो उसके आधार पर मैंने इसको कराया था। एक बार छोड़ देते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 90 को मैं लास्ट में करा दूंगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 नोट कर लेता हूं मैं। चलिए एक बार इसको चेक करके दोबारा से करा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यानी यहां पर पूछा था हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यह है दोस्तों लोहा, राइट आंसर इसका वी, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बताएं दोस्तों कौन सा स्थल है? यह है बनावली, राइट आंसर इसका वी, बनावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में है दोस्तों? चलिए बताते हैं, धौलावीरा जो है ये गुजरात में है, ठीक है, और लोथल ये भी गुजरात में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में संस्कृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो दोस्तों इसके प्रमाण कहां से मिले हैं? ये मिले हैं दोस्तों धौलावीरा से, राइट आंसर इसका धौलावीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 95, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये दोस्तों धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, राइट आंसर इसका डी, ठीक है, धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, बताएं दोस्तों क्या प्राप्त हुए हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यानी अभी हाल ही में जो प्राप्त हुए हैं वह क्या प्राप्त हुआ है, जल्दी से बताएं सभी साथी। मानव के स्वाधान, राइट आंसर मानव स्वाधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां किया गया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां पर किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले किया गया था भारत में, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित
विख्यात है वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? बताएं दोस्तों, वृषभ मुद्रा कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। राइट आंसर इसका मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो दोस्तों ये नहीं मिलता है किसका? घोड़े का। राइट आंसर इसका घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, घोड़ा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए नहीं हुए हैं? बताएं दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों ये जो है यानी घोड़े के प्राप्त नहीं हुए। राइट आंसर इसका घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। चलिए देखते हैं, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहां पर प्राप्त हुई है? बताएं दोस्तों, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? बताएं दोस्तों, कहां से प्राप्त हुई है? ये हुई है कालीबंगा से। राइट आंसर इसका कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? बताएं दोस्तों, कौन सी सभ्यता थी जो नील नदी के तट पर पनपी थी? चलिए दोस्तों बताते हैं, तो यह है दोस्तों यानी कि कौन सी है, जल्दी से बताएं। मिस्र की सभ्यता। राइट आंसर इसका मिस्र की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? बताएं दोस्तों, कौन सी थी? चलिए दोस्तों बताते हैं, तो दोस्तों लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों सुमेरिया। राइट आंसर इसका सुमेरिया। ठीक है, राइट आंसर है सुमेरिया थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस दोस्तों 103 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक बार मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, जो 90 नंबर का क्वेश्चन था उसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों उसको ठीक कर लीजिए, बुक में इसका आंसर गलत लगा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तांबा। ठीक है, यानी किस धातु का उपयोग किया था? तांबे का। ठीक है दोस्तों, यानी कि तांबा ठीक है। राइट आंसर इसका डी ठीक है, तांबा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है, उसको और देख लेते हैं, उसके बाद में